प्रोफेसर बसीम बरेलवी ने अति विशेष शिक्षकों को किया सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बरेली मानव सेवा क्लब की ओर से गुरुवार को स्टेडियम रोड रेजिडेंसी गार्डन स्थित बात्सल सेवा संस्थान में उत्कृष्ट योगदान करने वाले ऐसे 10 शिक्षकों को प्रोफेसर एनएल शर्मा शिक्षक सम्मान से सम्मानित किए गए, जो मानसिक रूप से अपेक्षित बच्चों को बहुत कुछ सिखाने बताने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षाविद और मशहूर शायर प्रोफेसर बसीम बरेलवी, विशिष्ट अतिथि सुरेश बाबू मिश्रा, विशिष्ट अतिथि रमेश गौतम, क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बेणु सिन्हा, महासचिव प्रदीप माधवार ने हार, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर विशेष शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में बात्सल्य सेवा संस्थान की प्रधाचार्य चेतना सक्सेना, प्रीति सक्सेना, निधि सक्सेना, डॉक्टर संदीप सिंह, सरिता तलवार, भावना सक्सेना, डॉक्टर गिरीश दत्त शर्मा, डॉक्टर नीतू भार्गवानी, शिवा खान और डॉक्टर इंद्रेश गुप्ता हैं। मुख्य अतिथि प्रोफेसर बसीम बरेलवी ने कहा कि शिक्षक देश की बुनियाद से मजबूत होना ही चाहिए। सभी ने शिक्षाविद और शायर प्रोफेसर बसीम बरेलवी को भी हार, उत्तरीय और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रुद्रपुर से आई संध्या सक्सेना, इंद्रदेव त्रिवेदी, प्रदीप माधवार, अरुण सिन्हा, कल्पना सक्सेना, मंजू सक्सेना, प्रकाश चंद्र सक्सेना, प्रीति, विजय कपूर, मीरा मोहन, एएस अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, राजेश सक्सेना, सचेंद्र सक्सेना, सुधीर मोहन, सुनील शर्मा, राजेंद्र सक्सेना, निर्भय, मधुरिमा, मीता गुप्ता, दीक्षा सक्सेना, मुकेश कुमार सक्सेना, राजेंद्र प्रकाश, मदन शर्मा और प्रवीण कुमार शर्मा उपस्थित रहे। सभी का आभार चेतना सक्सेना ने व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेपचा शर्मा की रिपोर्ट। अधिवक्ता की हत्या पर बरेली बार एसोसिएशन में भारी आक्रोश प्रदर्शन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर कासगंज में हुई अधिवक्ता मोहिनी तोमर की हत्या के विरोध में गुरुवार को बरेली बार एसोसिएशन ने प्रातः काल से कार्य से व्रत रहने का निर्णय लिया। बार अध्यक्ष मनोज कुमार हरित ने कासगंज में घटी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से शीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की अपनी मांग को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में बरेली बार एसोसिएशन मृतक अधिवक्ता के परिवार के साथ है। वही ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रशासन रोहित यादव ने अधिवक्ता मोहिनी तोमर के निधन पर बरेली बार एसोसिएशन सभागार सभी अधिवक्ताओं ने इकट्ठे होकर बाहर से चौकी चौराहा पहुंचकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीपी ध्यानी, अनुपम अग्रवाल, अमित यादव, पुनीत कुमार आर्य, गायत्री, आदित्य कुमार सक्सेना, अमन अवस्थी, अमित कश्यप, राजवीर सिंह तोमर आदि उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेपचा शर्मा की रिपोर्ट। लायंस विद्या मंदिर स्कूल में मनाया गया शिक्षक दिवस। स्मृति चिन्ह प्रदान कर शिक्षकों को किया गया सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बरेली सिविल लाइन्स स्थित लायंस विद्या मंदिर स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मान किया गया। विद्यालय के मैनेजर सतीश अग्रवाल व अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि गुरु का सम्मान सर्वोपरि है और गुरुओं के माध्यम से एक उन्नत और सफल समाज का निर्माण होता है। अंजू, गुंजन, नीलम, श्रुति, नमिता, भाग्यवती, सुमन, वर्षा, सलोनी, अंशिका, शिवांगी, आरती, मीनाक्षी, रेणु, आंचल, नीतू, चंचल, विनीता, मनीषा, करुणा, आयुषी, नीना शर्मा आदि सभी शिक्षकों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लिया। लायंस विद्या मंदिर स्कूल के प्रधानाचार्य वैशाली जौहरी ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया एवं सभी शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सराहना भी की। कार्यक्रम का संचालन गुंजन अग्रवाल ने किया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेपचा शर्मा की रिपोर्ट। डीएम से नायब तहसीलदार की चपरासी ने लगाई गुहार, साहब न्याय करिए, घूस के पैसों में मुझे नहीं मिलती पूरी हिस्सेदारी। जी हां, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र का है, जहां पर सागंज तहसील की एक चिट्ठी इस समय वायरल हो रही है। चिट्ठी के जरिए चपरासी ने वसूली किए जाने वाले पैसों में हिस्सेदारी बढ़वाने के पत्र लिखकर डीएम से मांग की है। चपरासी नायब तहसीलदार को मिले घूस और अवैध कमाई में हिस्सेदारी नहीं मिलने से परेशान है। राजाराम यादव प्राइवेट चपरासी जो कि नायब तहसीलदार के लिए अवैध वसूली करते हैं। राजाराम ने साहब पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो और उसके साथ 2 और चपरासी जान जोखिम में डालकर नायब तहसीलदार शैलेंद्र कुमार सरोज के लिए अवैध वसूली करते हैं, जिसके एवज में राजाराम को महज मात्र 500 रुपये मिलते, जबकि बाकियों को 1000 रुपये प्रति दिया जाता है। ऐसे उसने कलेक्टर को पत्र लिखकर हिस्सेदारी बढ़वाने की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेपचा शर्मा की रिपोर्ट। बरेली में भीषण आग में 28 दुकानें राख। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर करोड़ों का नुकसान, फट गए दुकानों के लिंटर। 3 घंटे आग से धधक रही डेलापीर मंडी। डेलापीर फल मंडी में बृहस्पतिवार रात भीषण आग लगने से 28 दुकानें राख हो गईं। इनमें रखे करोड़ों के फल भी जलकर नष्ट हो गए। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। रात 11 बजे फल मंडी के ज्यादातर कारोबारी अपनी दुकानें बंद करके घर जा चुके थे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेपचा शर्मा की रिपोर्ट। सुरेश निवासी पुठरी थाना निवाड़ी द्वारा अपने भाइयों व उनके पुत्रों से जानमाल का खतरा बताया गया है। आपको बता दें कि प्रकरण के संबंध में जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश हुआ है कि सुरेश कुल 4 भाई हैं। इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है व इनकी माता जीवित हैं। सभी भाइयों में माता के द्वारा अलग अलग भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है।
वहीं सुरेश कुल 4 बीघे पर, जबकि इनके भाई कुछ अधिक भूमि पर कृषि करते हैं। इनके बीच कोई आपसी बंटवारा नहीं हुआ है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। मेरठ में सांड का तांडव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का, जहां पर मंत्री के घर के सामने बुजुर्ग पर हमला। सीसीटीवी में कैद। क्या हो रहा है ये? एक सांड ने बुजुर्ग को उठाकर पटका और सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। यह वीडियो आपको झकझोर कर रख देगा। जाने कैसे एक सांड ने मचाया आतंक। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। महिला अधिवक्ता ने किया आत्मदाह का प्रयास। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर महिला अधिवक्ता ने किया आत्मदाह का प्रयास। एसएसपी ऑफिस में आत्मदाह का किया प्रयास। पुलिसकर्मी ने महिला अधिवक्ता को आत्मदाह से रोका। पड़ोसियों पर लगा उत्पीड़न और मारपीट का आरोप। गांव में विवाद के चलते पड़ोसियों पर उत्पीड़न का आरोप। पुलिसकर्मियों ने महिला को समझा बुझाकर कराया शांत। गांव के ही 8 पुरुष 7 महिलाओं पर उत्पीड़न का आरोप। मीरगंज क्षेत्र के हल्दी खुर्द गांव की रहने वाली महिला। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे लूटने वाला गिरोह। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, जहां पर मेरठ पुलिस ने पकड़ा हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे लूटने वाला गिरोह। सोशल मीडिया से दोस्ती कर रेप केस में फंसाकर ब्लैकमेल कर बड़ी रकम वसूलते थे। 5 आदमी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इनके पास से मोबाइल, कार, बाइक, फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। जनपद हरदोई के संडीला में 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा था। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर महापंचायत किसानों ने कहा कि हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो यहां से कूच करेंगे लखनऊ के लिए, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यालय का घेराव करेंगे। जनपद गाजियाबाद के लोनी में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बहुत जल्द होगा ऐसा ही धरना प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के अवधराजू गुप्ता संगठन से जिला गाजियाबाद। यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिन, जो भक्तों के पापों का हरण कर ले, बहियारी श्री धनंजय दास जी महाराज का कहना है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बांके बिहारी मंदिर बरेली में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन बुधवार को वृंदावन से आए कथा व्यास धनंजय दास जी महाराज ने कथा का रसपान कराया। व्यासपीठ से कहा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अनेकानेक बाल लीलाएं की, जो कि बात्सल भाव उपासकों के चित्त को अनायास ही आकर्षित करते हैं, जो भक्तों के पापों को हरण कर लेते हैं, वही हरि हैं। कथा व्यास ने कहा कि नंदालय में गोपियों का तांता लगा रहता है। हर गोपी भगवान से प्रार्थना करती है कि किसी न किसी बहाने कन्हैया मेरे घर पधारे, कि जिसके भगवान के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति है वही जीवन मुक्त है। एक बार माखन चोरी करते समय मैया यशोदा आ गई तो कन्हैया ने कहा कि मैया, तुमने इतने मणि में आभूषण पहना दिए जिससे मेरे हाथ गर्म हो गए, तो माखन की हांडी में हाथ डालकर इन हाथों को शीतलता प्रदान कर रहा हूँ। वही श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह हुआ। तो बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का हुआ। भागवत कथा के व्यास पीठ पर परम पूज्य श्री धनंजय दास जी महाराज स्वामी ने 5 अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 अध्याय हैं। उनमें गाए जाने वाले 5 गीत भगवान के पंच प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता हुआ भव पार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। महाराज ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर्षि संदीपन के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीत में भावपूर्ण पाठ किया। आस्था और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। कथा के दौरान भक्तिमय संगीत ने श्रोताओं को आनंद से परिपूर्ण किया। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त प्रेमी कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं, उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथावाचक ने भागवत कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं, उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथावाचक ने कहा कि जीव परमात्मा का अंश है। कथा से मंदिर समिति के विनोद ग्रोवर, विजय गुप्ता, अश्वनी अरोरा, दिनेश तनेजा, विजय बंसल, मनोहर धीरवानी, अशोक गोयल, होशियार सिंह, जेपी भाटिया, वैभव गुप्ता का सहयोग रहा। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद क्षेत्र में मीडिया सेल प्रभारी रमेश चंद्र शर्मा को आया हार्ट अटैक। आनंद फानंद में इंस्पेक्टर को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। एसएसपी आवासीय मीडिया सेल के प्रभारी थे रमेश चंद्र शर्मा। 48 वर्षीय इंस्पेक्टर की अचानक हुई मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। भूत भगाने को प्लास से उंगलियां दबाई, फूंकने से पीटा, रात भर तड़पती रही सुबह महिला की जान गई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई का, जहां पर अंधविश्वास के चलते अनेकों घटनाएं सामने आती रहती है और ये एक और घटना सामने आई, जहां पर
हरदोई के पाल इलाके में पति ब्रजेश श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी विनीता की फूंकनी से पीटकर हत्या कर दी। वारदात रात 10 बजे हुई। पिटाई कर विनीता रात भर तड़पती रही। सुबह 4 बजे लाश के अभाव में उसकी जांच चली गई। 5 बच्चों की मां विनीता पर पति ने भूत प्रेत का साया होना पता है। पकड़ा गया तो उसने कहा कि नशे में कुछ ज्यादा पीट दिया था, जिसकी वजह से मौत हो गई हो। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। 2 दशक से रुका हुआ एक फैसला। ग्रेटर नोएडा की जीवन रेखा 130 मीटर रोड का टूटा हुआ हिस्सा अब होगा दुरुस्त। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का, जहां पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा शहर की जीवन रेखा माने जाने वाले 28 किलोमीटर लंबी 130 रोड का ठीक बीचों बीच 20 वर्ष से मात्र 50 मीटर अधूरे पड़े हिस्से की समस्या से पार पा लिया है। इस बीच न जाने कितने अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और गए, परंतु यह समस्या बनी रही। नोएडा और दिल्ली से सरपट दौड़े चले आते वाहन चालकों के कदम यहाँ आते ही रुक जाते थे। एक बार एक मित्र ने यहाँ से गुजरते हुए पूछा था, क्या यह 50 मीटर हिस्सा प्राधिकरण ने इस खूबसूरत रोड को नजर लगने से बचाने के लिए अधूरा छोड़ा हुआ है? तो मैंने पिछले वर्ष अक्टूबर माह में एक पोस्ट के माध्यम से नवनियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी का ध्यान इस ओर किया, ये एक व्यक्ति ने बताया। तो सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। चोरी करने वाले 8 बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई 3 मोटरसाइकिल बरामद। चोरी करने वाले 8 सातिर आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 3 मोटरसाइकिल, 3 स्कूटी व 6 मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कंपनी के बरामद किए गए हैं। पूरा मामला थाना टीला मोड़ का है, जहां पर टीला मोड़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाले आरोपी नवीन उर्फ तोतली पुत्र प्रभुशंकर निवासी गली नंबर 8 हर्ष विहार दिल्ली, उम्र 20 वर्ष, लकी उर्फ अनुराग पुत्र चिंटू निवासी नीतू की डेयरी के सामने गली में पहला मकान, पंचशील कॉलोनी, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, 19 वर्ष, सूरज पुत्र महिपाल सिंह निवासी गली नंबर 16 पीरवाली हर्ष विहार द्वितीय, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 25 वर्ष, राजन जोशी पुत्र मुकेश कुमार निवासी मकान नंबर 290 गली नंबर 4 हाजीपुर बेहटा, थाना लोनी, वार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 25 वर्ष, रवि उर्फ काली पुत्र माता प्रसाद निवासी मकान नंबर 42 गली नंबर 2 संतोष विहार बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी, बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद, 24 वर्ष, राहुल मौर्य पुत्र अच्छेलाल निवासी 30 फुटा रोड गली नंबर 16 अमित बिहार बेटा हाजीपुर, थाना लोनी, बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष, लुकमान पुत्र मंजूद निवासी सुनहरी मस्जिद के पास पसौंडा, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष, अमन पुत्र यशपाल निवासी M4U सिनेमा के पास 99 कॉलोनी राजबाग राजेंद्र नगर, थाना साहिबाद, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष को कोयल एंक्लेव गेट के पास से गिरफ्तार किए गए हैं। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। न्यायालय के गेट से लापता महिला अधिवक्ता का शव मिला कासगंज का मामला, आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। पूरा मामला कासगंज का, जहां पर जिला न्यायालय के मुख्य गेट से लापता हुई महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर का शव दूसरे शाम को गोराहा नहर की रेखपुर माइनर में मिला। चेहरा छत बिछा था तो पति ने हाथ पर कट के निशान पर कपड़े के आधार पर शनाख्त की। पुलिस हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी रही। सूचना मिलने पर एसएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शहर के नदरे गेट मोहल्ला माधोपुरी कॉलोनी निवासी मोहिनी तोमर पत्नी ब्रिजेंद्र तोमर कासगंज न्यायालय में महिला अधिवक्ता थी। वे 3 सितंबर की सुबह 11 बजे स्कूटी लेकर न्यायालय गई थी। दोपहर उन्होंने अपने पति को कलेक्ट्रेट जाने के लिए कार मंगाई और 12:30 बजे अपने पति के साथ गई थी। वहां से करीब 2 बजे उनके पति न्यायालय गेट पर छोड़कर चले गए। इसके बाद से लापता थी और फोन बंद आ रहा था। पिछले माह कस्बे के मोहल्ला टेढ़ा निवासी शिवशंकर को कासगंज न्यायालय परिसर में दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने पीट दिया था। इस संबंध में शिवशंकर के मामले की पैरवी अधिवक्ता मोहिनी तोमर द्वारा की गई थी। महिला अधिवक्ता मंगलवार के दोपहर से लापता थी। उनकी गुमशुदगी भी कोतवाली में दर्ज की गई थी। मामले की जांच करने के लिए टीमों का गठन कर दिए गए। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट।